हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो मैं जानकारी लेकर आई हूँ, आज की वीडियो की जानकारी है जो फ़ौजी हैं, साबका फ़ौजी हैं, उनके लिए आज की वीडियो में लेकर आई हूँ। मीन्स कि जो साबका फ़ौजी हैं वो कनाडा कैसे जाके सेटल हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ईजिली बहुत ज़्यादा वे हैं जिनके थ्रू वो कनाडा जाकर सेटल हो सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, पूरी डिटेल में जानकारी दी जाएगी आपको। इसलिए इस वीडियो के 3 या 4 पार्ट हो सकते हैं, तो आपने अगर सारी जानकारी देनी है तो सारे पार्ट आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, आपको सारी जानकारी ज़रूर मिलेगी। पहले आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो फ़ौजी साबका फ़ौजी हैं इनमें कौन कौन आ जाता है। ये जो साबका फ़ौजी हैं इनमें आ जाते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, बीएसएफ और एमएसएफ। ये सारे कैटेगरीज साबका फ़ौजी के अंडर ही आती हैं। जो अपनी ड्यूटी पूरी कर चुके हैं तो वो कैसे कनाडा जाके सेटल हो सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल में जानकारी आज मैं आपको देने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ कि कनाडा आने के आपके क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले आपको बता दूँ कि कनाडा बहुत ही अच्छा कंट्री है, बिल्कुल साफ़ सुथरा कंट्री है, अच्छा एनवायरनमेंट है। वहाँ पर किसी तरह की कोई करप्शन नहीं है, ओनली रूल्स को फॉलो किया जाता है, किसी की कोई सिफारिश नहीं चलती, कोई पैसा नहीं चलता, इसीलिए सबको ये कंट्री अच्छा लगता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार के ऊपर ही सारे काम होते हैं और मोस्ट टेक्निकल एडवांस्ड कंट्री है ये। सबके साथ इक्वलिटी है, किसी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता और काम के ऊपर सबसे पहले आपकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, इसीलिए सभी लोग इस कंट्री को अच्छा मानते हैं। नेक्स्ट अब बताने जा रही हूँ कि ये जो साबका फ़ौजी हैं इनके लिए कनाडा आना क्यों इजी है। सबसे पहले आपको बता दूँ, ये जो साबका फ़ौजी हैं इनके पास जो भी इनके पास डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे सरकारी होते हैं और ये +2 पास होते हैं, या फिर अगर +2 पास नहीं हैं तो हेड क्वार्टर से इनको बराबर का सर्टिफिकेट मिला होता है। इनकी उम्र जो है वो 19 साल से मोस्टली ज़्यादा होती है। इनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होते हैं उनके साथ साथ उनके पास कुछ सालों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होता है। यहाँ पर ये बताना भी ज़रूरी है कि एप्लीकेशन के साथ आपने अपने जो भी अपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं उनकी वेरिफिकेशन जब होती है तो उसके लिए क्या है, आपका प्रॉपर ईमेल आईडी या फिर एड्रेस और फ़ोन नंबर होना ज़रूरी है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट की सारी जो जांच है वो कनेडियन कंसल्टेंट के द्वारा की जाती है। तो आप अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस डालना ना भूलें। अब आपको बताने जा रही हूँ कि ये जो हमारे साबका फ़ौजी हैं वो किन किन तरीक़ों से कनाडा जाकर सेटल हो सकते हैं। सबसे पहले है विजिटर वीज़ा। अगर आपकी उम्र जो है वो 19 साल से ज़्यादा है, इसके लिए आइलेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन आपके पास सफिशेंट फ़ंड होना ज़रूरी है, तो ईज़िली आप विजिटर वीज़े पे भी कनाडा जा सकते हैं। नेक्स्ट आ गया शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा। ये जो शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा होता है ये 6 महीने से कम टाइम का होता है। इसके लिए मिनिमम आपकी +2 पास होना ज़रूरी है और जो भी कोर्स आप चूज़ कर रहे हैं वहाँ वो कोर्स आपकी जो भी अपने +2 में पढ़ाई की है या कोई भी कोर्स किया है उससे रिलेटेड आप शॉर्ट टर्म का वहाँ का स्टडी वीज़ा चूज़ कर सकते हैं। कोई शॉर्ट टर्म कोर्स चूज़ कर सकते हैं और आप वो शॉर्ट टर्म कोर्स करने के लिए कनाडा जा सकते हैं। लेकिन ये शॉर्ट टर्म का कोर्स करने के लिए आपकी इंग्लिश का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो शॉर्ट टर्म का कोर्स करने के लिए आप कनाडा जा रहे हो तो वहाँ पर आपको वो कोर्स अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज में करवाया जाएगा, तो इंग्लिश अच्छी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है जी परमानेंट रेजिडेंस के बेस पे। अगर आपकी उम्र 29 साल या इससे कम उम्र में आप रिटायर हो चुके हैं और आपके पास कुछ योग्यताएं हैं, जैसे कि आपके पास आइलेट्स या फिर अपने टूफिल की हुई है, पीटीए की हुई है या सेलपिप की हुई है, इसमें आपने जर्नल मॉड्यूल में कम से कम 5 बैंड लिए हुए हैं और अगर आप इससे ज़्यादा बैंड हैं आपके तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और आप फिज़िकली फिट हैं, आपके पास पुलिस क्लियरेंस का सर्टिफिकेट है और आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस ना चल रहा हो, तो ईज़िली आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम।
कनाडा में क्या है, इमिग्रेशन जो है वो केंद्र की सरकार और स्टेट की सरकार में बांटा हुआ है। जिनकी उम्र 35 साल या 35 साल से ज़्यादा है वो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम पे अप्लाई कर सकते हैं और कनाडा जा सकते हैं। नेक्स्ट आ गया वाइफ की योग्यता के आधार पर। कनाडा के कानून के अकॉर्डिंगली हस्बैंड और वाइफ को कानूनी बराबरता का अधिकार है और दोनों में जिसकी उम्र कम है और जिसकी पढ़ाई ज़्यादा है उसको मेन एप्लीकेंट बनाया जा सकता है। मीन्स कि आप पहले अपनी वाइफ को भेज सकते हैं और उसके बाद जब वो वहाँ सेटल हो जाएगी तो आपको वो बुला सकती है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों को हायर एजुकेशन दिलवाने के बेस पे। मीन्स के अगर आपका लड़का या लड़की है उसने +2 पास की हुई है, उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और उसने आइलेट्स एकेडमिक में कम से कम 6 बैंड लिए हुए हैं तो वो आगे की पढ़ाई करने के लिए कनाडा जा सकते हैं और कनाडा जाकर पक्के हो सकते हैं। जब वो कनाडा जाकर पक्के हो जाएंगे तो वो आपको भी पक्के तौर पे कनाडा बुला सकते हैं। अब आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपका बच्चा जा रहा है पढ़ाई के लिए तो कनाडा में आने वाला लगभग जो खर्चा है पढ़ाई का वो 6 से लेकर 8 लाख रुपए एनुअल कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती है और 10,000 कनेडियन डॉलर की GIC जो फिक्स डिपॉजिट होती है और इंडिया से कनाडा जाने की 1 वे की एयर टिकट जो कि तकरीबन आपकी 70,000 रुपये की होगी और उसके बाद आपके पास 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा जो जिसमें आप अपने घर का सामान लेके जाओगे या फिर अपने कपड़े वगैरह खरीदोगे। तो ये इतना सारा खर्चा करके आप इजीली कनाडा जा सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो भारत में काफ़ी ज़्यादा ऐसे बैंक हैं जो बच्चों को स्टडी वीज़े पे जाने के लिए लोन देते हैं, तो आप लोन भी ले सकते हैं और स्टडी वीज़े पे अपने बच्चों को कनाडा भेज सकते हैं। और वहाँ पर जाके क्या होता है वहाँ पर बच्चों को 20 आवर पर वीक काम करने की परमिशन मिलती है। तो काफ़ी जो बच्चे मेहनती होते हैं वहाँ जाकर अच्छा काम करते हैं और वो बच्चा अपना खुद का खर्चा वहाँ जाकर निकाल सकते हैं। उन बच्चों को वो दोबारा अपने घर से पैसे मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट आ गया जी सेल्फ एम्प्लॉयड स्कीम। जो आपने कनाडा में क्या है जो पहले विजिटर वीज़े पे गए हुए हैं तो वहाँ पर क्या है काफ़ी बिजनेस सेल पे लगे होते हैं और अगर आप कोई बिजनेस खरीद सकते हो और 2 साल में आपका जो प्रॉफिट है आप प्रॉफिट में उसको रन करोगे तो आप कनाडा की परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र। अगर आप इंडिया में किसी कंपनी में काम कर रहे हो और उसी कंपनी का ऑफिस कनाडा में भी है और आप इंट्रा ट्रांसफ़र कंपनी में कंपनी ट्रांसफ़र करवा के कनाडा जा सकते हैं। मीन्स कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं उसका ऑफिस इंडिया में भी है और उसका सेम ऑफिस कनाडा में भी है तो आप इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र के थ्रू कनाडा जा सकते हैं। इन सभी के अलावा बहुत सारे और भी जानकारी है। अगर आप कनाडा के बारे में और कोई इमिग्रेशन प्रोग्राम के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो कनाडा की एक ऑफिशियल वेबसाइट है www.canada.ca या फिर है www.cic.gc.ca। इन वेबसाइट के ऊपर जाकर आप इमिग्रेशन प्रोग्राम के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम बताएंगे कि ये जो साबका फ़ौजी हैं वो कनाडा आकर क्या कुछ कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं इतना ही जानकारी दूंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि ये वीडियो साबका फ़ौजी भाइयों तक ज़रूर पहुँचे और अगली वीडियो ज़रूर देखें। ज़्यादा अपडेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हो तो हमारे पीछे दे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9815101148। ये इंडिया का नंबर है, इसके ऊपर आप वर्किंग डेज़ में सुबह 9 बजे से 5 बजे तक बात कर सकते हैं। और ये 9888295000 ये नंबर कनेडा का है, इसके ऊपर व्हाट्सअप चलता है। आप व्हाट्सएप के ऊपर अपना नाम और फ़ोन नंबर छोड़ सकते हैं और इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंगली आपको वापस कॉल ज़रूर की जाएगी। थैंक यू।